Hello students, question number 6 of exercise 13.3 we are going to start. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter multiply 10 centimeter multiply 3.5 centimeter. You have a silver coin whose diameter is 1.75 centimeter and thickness means इसकी शेप बन रही cylindrical is to be melted to form a cuboid. आपने इसका cuboid बनाना है तो कितने इस तरह के आपको coins को melt करना पड़ेगा कि आपके पास एक cuboid बन जाए. मतलब आपके पास cylindrical शेप का है coin आपका like this. सिलेंडर का शेप का कॉइन है. इससे आपने बनाना है एक क्यूबॉइड बनाना है जिसका आपको डायमेंशन दिया है. डायमेंशन आपको गिवन है दैट इज ये आपको बनाना है. यू नो इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. इट इज 5.5 सेंटीमीटर डायमेंशन है. 10 सेंटीमीटर है. लेंथ ब्रेड्थ कैसी भी हो सकती है ना. 3.5 सेंटीमीटर ये फल आपका इस तरह का आपको बनाना है. ये सिल्वर कॉइन आपने मेल्ट करना है. आपको ये क्यूबॉइड बनाना है क्योंकि ये ऑब्वियस है कि छोटा है. कितने आपको इस तरह का मेल्ट करने पड़ेंगे कि इस शेप का एक क्यूबॉइड बन जाए. तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम निकालना है. इसमें आपको डायमीटर गिवन है. डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर. पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे और ये जो थिकनेस है ये 2 mm है. 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सब हर एक सेंटीमीटर में है ये यूनिट. सिर्फ ये mm में इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. फिर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे. इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे. इसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे कॉइन के वॉल्यूम से तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स. व्हाट डू वी नो? वी नो द डायमीटर ऑफ ए कॉइन. डायमीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर. डायमीटर अगर दिया तो हम लोग क्या निकालते उसका पहले रेडियस. रेडियस ऑफ ए कॉइन कॉमा आर इज इक्वल टू 1.75 अपॉन 2 हाफ ऑफ द डायमीटर. उसके बाद थिकनेस. थिकनेस आपका यहाँ हाइट का काम करेगा फॉर्मूले में. थिकनेस ऑफ अ कॉइन कॉमा एच इज इक्वल टू 2 mm. इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में अपॉन 10 क्योंकि 1 सेंटीमीटर का कितना mm होता है 10 मिलीमीटर. ये आएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इन अ कॉइन. कॉइन में सिल्वर का वॉल्यूम क्या होगा? फॉर्मूला वही क्योंकि सिलेंड्रिकल है. πr²h. दैट्स व्हाई इट इज 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस होल स्क्वायर इंटू एच. एच आपका ये थिकनेस सेंटीमीटर क्यूब. ओके. अब जितने कैंसिल हो सकते हैं उसको करो क्योंकि इन दोनों की शेप आपस में नहीं है. ये पाई में आ रहा है. पाई रेडियस है. इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. हियर 22/7 मल्टीप्लाई 175 अपॉन 2 इंटू 100 में एक साथ कर रहे हैं हम लोग. उसको डेसिमल भी रिमूव कर रहे हैं. 175 अपॉन 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. इसका सबके डेसिमल रिमूव कर दिए. 25 7 जा 25 4 जा 25 7 जा 175 25 4 जा 100. ओके. नाउ 7 कैंसल्स बाय 7. 2 का टेबल. This 2 cancel by 2. Next 2 का टेबल 11. 2 का टेबल 2. 4 ऊपर हमारे पास बच गया 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8 2 2 जा 4 जा 16 160 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारे पास अपॉन बच गया. ये इसका वॉल्यूम आ गया. ये आ गया इस कॉइन का. अब हमने निकालना है क्यूबॉइड का. लेंथ of a cuboid
लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसकी है क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर. Therefore, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम होता है इसका. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट मीन्स 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर क्यूब. डेसिमल रिमूव करो, 55/10 इंटू 10 35/10 सेंटीमीटर क्यूब. कैंसल, 5 7 जा 5 2 जा, ये कितना है 7 5 से 35 385/2 385/2 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का. देयरफॉर कितने कॉइन चाहिए आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स needed to make a क्या to make a cuboid is equal to volume of cuboid upon volume of silver coin. सिल्वर कॉइन, ये कितना था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास आया है 385/2 अपॉन हाउ मच, इसका कितना था कॉइन का 77/160. इसको आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इट इज मल्टीप्लाई 160/77. इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 77 1 जा इट इज 5 जा, क्योंकि हमने पीछे कैलकुलेट किया था. ओके, 2 1 जा 8 जा 80, 5 इंटू 80 400. इतने कॉइन्स आपको चाहिए जो आपका इस तरह का क्यूबॉइड बनाना है. मीन्स 400 कॉइन्स को आपको मेल्ट करना पड़ेगा, फिर आपका इस डायमेंशन का क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज बार बार बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना इसका. क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड. एक बकेट आपकी, उसमें आपने रेत भरा हुआ है जिसका आपको हाइट दी है और आपको बेस का रेडियस भी दिया है. द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड. आपने बकेट को उल्टा कर दिया, जब आप देखा होगा जब आप उसको पोर डाउन करेंगे, जब आप उसको उड़ेलेंगे तो पोर करने पे वो बनेगा आपको कॉनिकल शेप में. इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, जो आपकी कॉनिकल हीप बनेगी सैंड की, रेत की जो ढेर बन रही है उसका आपको हाइट मालूम है 24 सेंटीमीटर, आपने इसका रेडियस निकालना और स्लांट हाइट निकालनी है. तो इसके कैसे करेंगे आप लोग, जैसे सब आपका जो फिगर बता रही है वो इस तरह का बनेगा. एक सिलेंड्रिकल बकेट आपके पास है, सिलेंड्रिकल बकेट का आप क्या क्या जानते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं. हाइट 32 सेंटीमीटर की, इट इज 32 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस 18 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये इसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है. इसको आपने एक कॉनिकल हीप में सैंड भरा है. जब आप सैंड को आप ग्राउंड पे एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे, तो आपके पास एक कॉनिकल हीप बन जाएगी. इसका आपको हाइट मालूम है, इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर. तो आपको ये रेडियस निकालना है. लेट हम लोग बोलते हैं इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर. पहले यहाँ देखो इसके अंदर कितनी आपके पास सैंड है, उसका इसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले, फिर इसका कॉनिकल हीप का वॉल्यूम निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका ये वाला रेडियस निकल जाएगा. हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बकेट, इट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, height of a cylindrical bucket
कॉमा h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, radius of a cylindrical bucket, कॉमा r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन ए बकेट क्या बनना चाहिए हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन अ सिलेंड्रिकल बकेट, फॉर्मूला यू नो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस 18 स्क्वायर इंटू एच 32 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि देखो इसमें भी देखो आपका सिलेंड्रिकल है ना, ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, इसलिए इन दोनों को आपने इक्वेट करना है। तो इसको सॉल्व मत करो क्योंकि यहाँ पे भी पाई लगेगा फॉर्मूले में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यूज डाल के यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इस कॉनिकल हीप की बात करते हैं हम लोग। क्या गिवन है, हाइट ऑफ अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड है ना, ऑफ सैंड लिखने की जरूरत नहीं, आपको इतना पता लग गया। हाइट, इसको हम लोग क्योंकि इसमें भी हाइट है, इसमें भी हाइट, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कैपिटल एच लिखेंगे। कैपिटल एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपका। लेट द रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप इज इक्वल टू कैपिटल आर लिख रहे हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। स्मॉल आर इसके लिए हमने ये कैपिटल आर ली। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन ए कॉनिकल हीप, कॉनिकल हीप में आपके पास वॉल्यूम क्या होगा सैंड का, वही कौन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर लिया हमने इसलिए कैपिटल आर और कैपिटल एच लेंगे। कैपिटल आर स्क्वायर एच सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 1/3 पाई मीन्स 22/7। कैपिटल आर कितना है हमारे पास नहीं मालूम है, आर स्क्वायर वैसे एच इज 24 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहां से आपने इधर को इसका डाला है ना सैंड उल्टा करके, आपने यहां से इसको खाली करके ये बनाया है कॉनिकल हीप, इसलिए जितना वॉल्यूम सैंड का यहां पे होगा उतना इसमें भी होगा। सिंस sand from cylindrical bucket is emptied, ठीक है, sand from cylindrical bucket is emptied in the ground, on the ground and a conical heap is formed. Conical heap of sand is formed. ये क्वेश्चन में लाइन है, आपको क्रेमिंग नहीं करनी है। Therefore, volume of sand in a conical heap is equal to volume of cylinder या वॉल्यूम ऑफ सैंड इन ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन ए सिलेंडर। इसका कितना था कॉनिकल हीप का, ये है 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू सिलेंडर का था, सिलेंडर का ये 22/7 इंटू 18 स्क्वायर मीन्स 18 मल्टीप्लाई 18 इंटू 32, बोथ साइड 22/7 कैंसल। एच का वैल्यू था आपको 24, सॉरी हियर इट इज आर स्क्वायर इंटू 24। अब आपको आर फाइंड आउट करना है तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 32 ये ऑलरेडी है, ये यहां जाके उल्टा ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 3 और अपॉन 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर आपका इतना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये 24, ये 3 ऊपर जाएगा 18 इंटू 18। अब आप क्या करेंगे इसको 3 के टेबल से 3 1 जा 3
8 जा 8 1 जा 8 4 जा, तो आर स्क्वायर क्या बच गया आपके पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 4। तो अब हमने क्या करना है, हमको आर चाहिए, हमें आर फाइंड आउट करना, तो ये स्क्वायर रूट लगेगा 18 इंटू 18 इंटू 4 पे, 18 इंटू 18 इंटू 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि ये देखो ये इस पेयर में से हमारा एक 18 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, 4 का कितना होता है 2, 18 2 जा 36, इस पेयर में से 18 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 18 2 जा 36। देयरफॉर आर क्या था, रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप, रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप हमारे पास आ गया, कॉनिकल हीप इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो हमको स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला का हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस चैप्टर में। अब आपको इसने क्वेश्चन में बोला स्लांट हाइट भी निकालो, स्लांट हाइट ऑफ द हीप। नाउ slant height of the heap is equal to, ये होती है बेटा एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कुछ भी लिख सकते, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है स्लांट हाइट। एल निकालने का फॉर्मूला था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, चाहे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है इसका निकालने। तो हमने अब आपने सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है। आर रेडियस हमको पता था, रेडियस वॉज 24, अच्छा रेडियस अभी हमारे पास 36 आया और हाइट 24 है, 36 एंड 24, ये आपका 36 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंदर। अब आप इसको कर सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 36 कर लेना आपने, तो प्लस 24 मल्टीप्लाई 24 उन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 36 स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36 प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 24 कैन बी रिटन एज आपका है 12 मल्टीप्लाई 12, सॉरी 24 मल्टीप्लाई 24 2 टाइम्स है 24 मल्टीप्लाई 24। इसमें आपका ये थोड़ा लॉन्ग तरीका जाएगा, आपने दूसरा तरीका 12 मल्टीप्लाई 3 36, इस 36 को क्या लिखेंगे आप 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 24 को क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 2, इसको क्या लिखेंगे आप लोग 12 मल्टीप्लाई 2, राइट, बार बार लिखेंगे ना 12 मल्टीप्लाई 2 12 मल्टीप्लाई 2 12 मल्टीप्लाई 3 12 मल्टीप्लाई 3। यहाँ इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, दोनों में 12 मल्टीप्लाई 12 कॉमन है, ठीक है जी। यहाँ पे 12 यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू 3 बच गया, प्लस यहाँ से 12 मल्टीप्लाई कॉमन निकल गया, क्या बच गया 2 इंटू 2, साथ में सेंटीमीटर लिखते जहाँ यूनिट। इस पेयर में से ये 12 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया आपके पास 3 इंटू 3 9 प्लस 2 2 जा 4, ये इसका आंसर है। 36 स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36 प्लस 24 स्क्वायर मीन्स 24 मल्टीप्लाई 24। अब आपको इस तरीके से ब्रेक करें कि दोनों में कॉमन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 12 का टेबल इसमें भी चलता है 12 इसमें भी चलता है, 12 का टेबल इसमें भी 12 का टेबल इसमें भी, इसलिए 12 3 जा 12 3 जा 12 2 जा 12 2 जा। बिफोर प्लस एंड आफ्टर प्लस, प्लस से पहले क्या आपके 2 टाइम्स 12 है, प्लस के बाद भी 2 टाइम्स 12 है, तो हमने 2 टाइम्स 12 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 3 इंटू 3 बच गया, प्लस यहाँ 2 इंटू 2 बच गया, क्योंकि ये पेयर में है इसलिए बाहर कॉमन होगा। इसका आप एक पेयर में से एक लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट चला है, इस पर स्क्वायर रूट लगा तो इस पेयर में से आप एक लिखेंगे 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्लस का रिलेशन है, इसलिए आप ये नहीं करना कि इसका पेयर और इसका पेयर भी निकालना है, इनको आपस में ऐड कर दो। 9 प्लस 4 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए इसको एज इट इज 12√13 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।